एक बूढ़े आदमी ने अपने शिष्य पर 40 मिलियन पाउंड वजन की एक मुहर उकेरी, लेकिन उससे झूठ कहा कि उसका वजन केवल 50 है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि उस युवक में अविश्वसनीय प्रतिभा है और अगर वह उस मुहर का भार सह सकता है तो वह निश्चित रूप से कोई महान व्यक्ति बनेगा। लेकिन युवक को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह हर दिन अपनी पीठ पर 40 मिलियन पाउंड की मुहर लेकर प्रशिक्षण करता रहा, केवल सबसे शक्तिशाली बनने के लिए। एक दिन अचानक दानवीय संप्रदाय का नेता प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी जानता था कि वह मुकाबले में नहीं टिक सकता, इसलिए उसने तुरंत युवक को बुलाया। उसने कहा कि उसने दुश्मन संप्रदाय के एक बच्चे को पकड़ लिया है ताकि वह उसके साथ अभ्यास कर सके। युवक को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ने के लिए मंत्रों का उपयोग किया है तो उसने सोचा कि यह एक परीक्षा है और बिना झिझके उसने हमला कर दिया। केवल 3 चालों में उसने दुश्मन के नेता को मौके पर ही मार डाला। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से एक और 40 मिलियन पाउंड वजन की मुहर लगा दी। जब युवक संप्रदाय में लौटने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक घाव था। खून की एक बूंद गिरी और पीछे के पहाड़ पर प्रशिक्षण कर रहे बड़े भाई के हाथों में जा पड़ी। बड़े भाई ने खून को देखा और महसूस किया कि यह दिव्य रक्त था, वही जो एक नश्वर को देवता की शक्ति दे सकता था। उसी समय संप्रदाय एक सभा आयोजित कर रहा था। नए नेता ने सुधारों की घोषणा की और एक प्रतिभा परीक्षण पत्थर निकाला। उसने कहा कि सभी शिष्यों को परीक्षा देनी होगी, केवल वही रह सकते हैं जो पत्थर को जला सकें, बाकी को निष्कासित किया जाएगा। एक एक करके सभी गए। जब युवक की बारी आई उसने हल्का वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सभी ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि वह बेकार है। बड़ी बहन ने भी तुरंत उसे निकालने का आदेश दिया। यहाँ तक कि छोटी शिष्या की प्रार्थनाएं भी बेकार गईं। लेकिन जैसे ही सभी शिष्य चले गए, वह पत्थर जिसे युवक ने मारा था अचानक 1000 टुकड़ों में टूट गया। जिसने यह सब देखा वह बड़ा भाई स्तब्ध रह गया, लेकिन युवक पहले ही पहाड़ से नीचे उतर रहा था। प्रवेश द्वार पर वह अपने पिता और भाई से मिला। पिता जैसे ही पहुंचे उन्होंने युवक के साथियों में पैसा बांट दिया, क्योंकि उनका परिवार किसी देश जितना अमीर था। यह देखकर कि उसके बेटे को निकाल दिया गया वह नाराज नहीं हुआ। उसने कहा कि जो चीज पैसे से सुलझ सकती है वह कोई समस्या नहीं है। उसने $5 लाख देने का आदेश दिया ताकि बड़ी बहन को रिश्वत देकर युवक को वापस स्वीकार कराया जा सके। लेकिन उसने न केवल पैसे को ठुकरा दिया बल्कि उसका अपमान किया, यह कहते हुए कि उसके जैसे बेकार व्यक्ति से केवल संप्रदाय की बदनामी होगी। पिता क्रोधित हुआ, लेकिन उसके पास अपने बेटों के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं चले थे कि संप्रदाय की महान सुरक्षा बाधा जोर से सक्रिय हो गई। पता चला कि दानवीय संप्रदाय हमला कर रहा था ताकि अपने नेता की मौत का बदला ले सके। पिता युवक को तुरंत ले जाना चाहता था, लेकिन वे एक अंधेरे घेरे में फंस गए। जब सभी घबरा गए तो बड़ी बहन और बड़ा भाई समय पर पहुंच गए। संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए दोनों ने साहस दिखाया। बड़ी बहन को विश्वास था कि उसका भाई जीत जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि केवल एक वार में दुश्मन उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। डरे हुए बड़े भाई ने अपना गुप्त हथियार निकाला, एक खून की बूंद जो युवक ने गलती से गिराई थी। उसने उसे अपने शरीर में इंजेक्ट किया और दुश्मन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह देखकर युवक उसकी प्रशंसा करने लगा, लेकिन जब दुश्मन का प्रमुख अपने लोगों को घायल देख क्रोधित हुआ तो वह सीधे बड़े भाई से लड़ने चला गया। हालांकि ठीक उसी समय बड़े भाई ने देखा कि दिव्य रक्त की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और असली लड़ाई बस शुरू हो रही थी।